तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोगों को मैंने लगभग 170 के आसपास क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज लगभग मैं आपको 2 टाइप करवाने वाला हूं और एक ही वीडियो में आपको अच्छे से अच्छा क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। ठीक है, 170 क्या कहा गया है? कहा गया है वास्तविक मूल्य से 20% कम मूल्य पर कृष्णा ने एक कैमरा खरीदा। खरीदी मूल्य पर 40% लाभ कमाते हुए कैमरे को बेच देता है। वास्तविक मूल्य पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कहा गया है, 20% कम मूल्य पर खरीदा। मान लेता हूं कैमरा का वास्तविक मूल्य 100 रहा होगा, 20% कम में खरीदा, यानी कितने में खरीदा होगा? 80 में खरीदा होगा। और वो क्या करता है, जो उसका मूल्य जितने पे उसने खरीदा उस पर क्या करता है, वो 40% के डिस्काउंट के साथ 40% के लाभ के साथ बेचता है। तो 80 का 10%, 8 40% कितना होगा? 32। यानी कितने में बेचा उसने? 112 रुपए में। देखो 80 पे 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 32 आएगा। और 32 आ जाएगा तो कैमरा को उसने बेचा कितने में? 112 में। तो वास्तविक कीमत ये था। वास्तविक कीमत पे कितने रुपए का लाभ हो गया? 12 रुपए का। कितने पे? 100 पे। गुने में हम वही 100 करते हैं तो परसेंट आ जाता है 12%। तो हम क्या बोलेंगे? वास्तविक कीमत पर कृष्णा को कैमरे पर कितना फायदा हुआ? 12%। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 170 की बात करता हूं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 171 की। अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171। कहा गया है एक्स ने 5% लाभ पर 15,000 रुपए की वाई को बेची। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा गलत दिया हुआ है। एक्स ने 5% लाभ पर एक कार, 15 लाख रुपए की कार को 5% के लाभ पर वाई को बेची। वाई ने वापस एक्स से 2% हानि पर कार बेच दी। तो पूरे सौदे की लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या रहा इसमें पूरे सौदे में? देखो एक्स एक पर्सन है, वाई को कोई सामान बेचता है। एक्स ने क्या किया? वाई को कोई सामान बेचा, एक कार बेचा। कितने रुपए का बेचा? कितने का नहीं, वो था कितने का? 1.5 लाख रुपए का था। उसने क्या किया? 5% के लाभ पर बेचा कार को। तो देखो इसको करने के बहुत तरीका। और वापस से वही कार वाई ने क्या किया? एक्स को बेच दिया। कितने पे? 2% के लॉस पे। ये 5% के क्या करता है? प्रॉफिट में बेचता है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो बेसिक से कर लो तो भी, लेकिन इस क्वेश्चन में ना समझ में आना चाहिए कहा क्या गया। देखो एक्स ने अगर बेचा तो ये बताओ 1.5 लाख का सामान, 5% का प्रॉफिट, 10% कितना होगा? 1.5 लाख का 15,000। तो 5% कितना होगा? 7,500। यानी कि एक्स ने वाई को कितने में बेचा? वो कार 1,57,500 में बेचा, है कि नहीं? अब यही कार वापस खरीद लेता है एक्स। किससे? वाई से। कितने में? 2% के लॉस पे। तो 2% का लॉस का मतलब क्या है? वो % में 2 बट्टे में कितना आएगा? 100। 2 0 से 2 0 कट गया। अगर मैं 1575 को 2 से गुना करूंगा तो क्या आएगा? 3150। अब तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये मतलब कि था तो क्या हुआ? 3150 रुपए का क्या हुआ? लॉस पर बेचता है। तो एक बात बताओ, कोई सामान उसको मिला 57,000 रुपए, 57,500 रुपए का मिलता है और 31% का लॉस करके बेच देता है, मतलब वो एक्स जो है। तो ये 3150 का क्या होगा? एक्स का फायदा होगा। ऐसे समझो इस क्वेश्चन को। देखो कोई सामान 100 रुपए का था, उसने क्या किया? 50% के लाभ पर बेचा एक्स को, वाई को। अब वही वाई जो है इसको क्या करता है? 20% के लॉस पर वापस बेच देता है। अब बताओ 20% निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि एक्स ने उसी सामान को कितने में खरीद लिया? 120 रुपए में। 100 रुपए का सामान उसने बेचा 50% के लाभ पे और वापस वही सामान उसके पास आ जाता है, लेकिन 120 रुपए में। तो जो 30 रुपए है यही क्या होता है? फायदा ही तो होगा इसी 30 रुपए का। तो सेम वही है, मतलब जो वाई का लॉस होगा वही क्या होगा? एक्स का प्रॉफिट होगा। तो इस क्वेश्चन में वही था, 1.5 लाख रुपए का सामान 7500 रुपए का प्रॉफिट होके बेचता है और फिर उस पर 2% का क्या होता है? लॉस। तो 2% का लॉस, जो लॉस होगा ना वही क्या होगा? एक्स के लिए प्रॉफिट होगा। तो 2% हम इसका निकालेंगे तो 3150 आएगा। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन। क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 172 में? एक उत्पादक होलसेल विक्रेता को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है। होलसेल विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेचता है तथा दुकानदार ग्राहक को 15% हानि पर बेचता है। देखो होलसेल 20% के लाभ पर। देखो 20%, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बताता हूं। 10% और 15%। तो एक बताओ, पहले जो उत्पादक है 20% के लाभ पे बेचता है, यानी कि 5 के सामान को कितने में बेचा? 6 में। 10% के लाभ पर थोक विक्रेता किसको बेचता है? जो थोक विक्रेता है होलसेल विक्रेता दुकानदार को बेचता है 10% के लाभ पे, यानी कि 10 का सामान 11 में बेचा। फिर 15% का हानि पर जो दुकानदार है वो ग्राहक को बेचता है। तो 15% का हानि का मतलब क्या है? 20 का सामान 17 में। अब हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 और ये 10।
10 दाम के 100, 100 को 5 से गुना करेंगे कितना आएगा 500। 500 रुपये का क्या होगा, कोई वस्तु रहा होगा तो बिकेगा कितने का, देखो 11 ते 33 गुने में 17 करेंगे, 17 ते 51 का 1, 17 ते 51 और 5 कितना होता है 51 और 5 56, ठीक है। तो इसी का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसी का ही वैल्यू दिया हुआ है 56,100। तो एक बात बताओ उत्पादक के लिए कितने का पड़ा होगा, तो उत्पादक के लिए कितने का पड़ा होगा, ये 5 का पड़ा होगा। तो इसको मैं अगर गुना कर दो, इस पर 2 जीरो और लगा दो, तो उत्पादक के लिए वस्तु कितने का रहा होगा 50,000 का। मैं रेशो में भी बताऊंगा ये चीज़ कि देखो ए और बी का रेशो मान लो दिया हुआ है 2:3, बी और सी का रेशो दिया हुआ है मान लो 2:3, तो मुझसे पूछा जाएगा ए और सी का रेशो बताओ क्या होगा। तो ए और सी का रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 तिये 9। ए और सी का रेशो कुछ इस तरह से आ जाएगा। मैं अभी रेशो जो है इसके बाद जस्ट शुरू करने वाला हूँ 1-2 दिन में, ठीक है। क्या जस्ट मैं इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ कि देखो उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, वो किसको बेचता है, होलसेल विक्रेता को बेचता है। तो होलसेल विक्रेता को बेचता है, तो एक बात बताओ 5 का सामान कितने में बेचा 6 में, ये रेशो आ गया होलसेल विक्रेता का। फिर होलसेल विक्रेता क्या करता है, होलसेल विक्रेता शॉपकीपर को बेचता है, वो कितने में बेचता है 10 का सामान कितने में बेचता है 11 में। ठीक इसी प्रकार से जो शॉपकीपर है वो कस्टमर को बेचता है कितने में 20 का सामान 17 में। तो ये तीनों रेशो है कि नहीं। अगर मेरे को मुझे निकालना क्या है, इसका और इसका रेशो निकालना है, तो इन तीनों को एक लाइन में रख करके हम क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। मैं आपको इसका जो है अच्छा से अच्छा तरीका कंफर्म है रेशो में बताने वाला, और रेशो जस्ट इसके बाद शुरू हम करने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 173 क्या कहा गया है, ए ने बी को 5% लाभ पर एक साइकिल बेची, बी ने सी को 10% लाभ पर वही साइकिल बेची। यदि सी 2310 रुपये में साइकिल खरीदता है तो ए ने कितने रुपए में साइकिल खरीदी। अब देखो ए किसको बेचता है बी को, बी किसको बेचता है सी को। एक बार वही क्वेश्चन है मैं बताता हूँ। 5% के लाभ पर यानी कि 20 का सामान को इसने कितने में बेचा 21 में बेचा। फिर अब बी और सी की हम बात करते हैं तो बी क्या करता है 10% के लाभ पर यानी कि 10 के सामान को कितने में बेच देता है 11 में। तो अब मुझे बता दो कि ए और सी का रेशो क्या आएगा, तो 20:21 बटे में क्या करेंगे 10:11। 20 दाम के 200, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा 231। 11 को 21 से गुना करेंगे 21 से कम 21 का 1 हासिल, 21 से कम 21 2 23, ठीक है। अब इसी का ही वैल्यू सी को इतने का पड़ा, इतने यूनिट का, और इस यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2310। तो ये बताओ इस 200 यूनिट का कितना पड़ेगा 2000। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। यानी कि ए को वो साइकिल कितने की पड़ी थी 2000 रुपये में, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 174 की। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल आप लोगों को जानना जरूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिक के बिना, सिर्फ ट्रिक से कभी भी एसएससी या किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर नहीं होता। हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 174 की। देखो ए ने एक सामान खरीदा, ठीक है, बी को 25% लाभ पर बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दी। यदि सी ने 675 में सामान खरीदा तो ए ने कितने रुपए में सामान खरीदा था। तो ए ने कोई सामान खरीदा, ए ने बेचा किसको बी को, और बी ने बेचा किसको सी को, बी ने बेचा किसको सी को। तो ए ने बी को कितने 25% लाभ पर यानी कि 4 का सामान कितने में बेच दिया। फिर बी ने सी को 10% के हानि पर 10 का सामान 9 में। यानी रेशो की अगर मैं बात करता हूं ए रेशो सी क्या आएगा, तो 4:5 और 10:9। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 और 9 एकम 9। यानी कि इसी 9 का वैल्यू, 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है 675 है ना। 9 सत्ते 63, 9 पंचे 45। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 75। 75 से इसको गुना कर दो कितना आएगा 600। यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175 क्या कहता है। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 175 में
कहा गया है कि ए ने बी को 4860 में 19% की हानि पर एक टेप रिकॉर्डर बेची, बी ने सी को टेप रिकॉर्डर उसी कीमत पर बेची जितने पर ए को क्या होता 17% का लाभ होता, तो बी का लाभ प्रतिशत। इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, जरूरी नहीं उसका वैल्यू मान लो। मैं यहाँ पे मानता हूं कि ए का टेप रिकॉर्डर होगा, वो उसने खरीदा होगा कितने रुपए का, कॉस्ट प्राइस 100 का। अगर 19 के हानि पर बेचता है तो उसने कितने का बेचा होगा टेप रिकॉर्डर को, 81 पर। अगर मान लो बी बेचता है उसी टेप रिकॉर्डर को, देखो ये बी का ना, बी का सीपी होगा। अब ये क्या करता है, बी जो है इसी टेप रिकॉर्डर को बेचता है, लेकिन ऐसे कीमत पे बेचता है जितने पर कि ए को फायदा हो 17% का, यानी कि वो कितने में बेचता है, 117 में, 17% का फायदा। यानी कोई सामान 81 का बी ने खरीदा, 117 में बेचा, तो 81 का सीपी और 117 में बेचा उसने, है ना। तो कितने का फायदा हो रहा है, 36, है ना, 36 का इंटू में हम क्या करते हैं, 100 करते हैं, 9 चौक 36, 9 निमा 81, यानी 4/9% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, 44 सही 4/9%, यही हमारा क्या है, आंसर है। इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका यही था, हमें वैल्यू मानना ही नहीं है, या फिर आप वैल्यू मान लो। 100 यूनिट का वैल्यू, सॉरी 81 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 4860, 100% निकालोगे कितना आ जाएगा, 6000 आएगा। फिर क्या करना है आपको, 117% निकालना है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 117% इन दोनों का डिफरेंस देख लेना, और कॉस्ट पे इस पे निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। तो ये प्रॉफिट आपका पता चल जाएगा। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, और ये आए हुए क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन भी कह सकते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 176 की, क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176 में क्या कहा गया है, ए ने 10% लाभ पर बी को वस्तु बेची, बी ने सी को 5% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने 462 रुपये में वस्तु खरीदी तो ए ने कितने रुपए में वस्तु खरीदी थी। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 10% के लाभ पर, यानी कि 10 का सामान कितने में बेच दिया, 11 में। फिर 5% के लाभ पर, यानी कि 20 के सामान को कितने में बेचा, 21 में। कितने का होगा ए का कॉस्ट, ए और सी 200 का, और इसका कॉस्ट कितने का होगा, 231। यही 231 का वैल्यू दिया हुआ है 462 यूनिट, तो 200 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 400 यूनिट आ जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। तो एक एक सेकंड के क्या है इस क्वेश्चन के आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सब। नंबर 177 देखो क्या कहा गया है, तो मोबाइल में चेक करोगे उसको, हाँ। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 177 की। क्या कहा गया है, एक बेईमान दुकानदार अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम भार इस्तेमाल करता है, तो उसका कुल प्रतिशत लाभ। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल था। मान लेना कि 1000 ग्राम वो कितने रुपए में, 1000 रुपए में खरीदता है, ठीक है। लेकिन बेचते टाइम वो क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम तौलता है, और वो कहता है जितने का मैं खरीद के लाया हूं उतने का ही बेच रहा हूं, यानी कि 1000 रुपए का ही क्या कर रहा हूं, बेच रहा हूं। तो एक बार बताओ मुझे कि उसने खरीदा कितने का, 1000 रुपए में 1000 ग्राम, बेचा कितना 1000 रुपए में, 900 ग्राम। तो मुझे कुछ ना कुछ करके क्वांटिटी बराबर करनी होगी ना। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, अभी मैं इसी के बेस पे क्वेश्चन लेने वाला हूं बहुत अच्छा। मैं कहता हूं मैंने 5 पेन खरीदा कितने रुपए का, 25 रुपए का, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, उसमें से मैंने क्या कर दिया, 3 पेन को बेच दिया कितने रुपए का, 20 रुपए का। तो 20 रुपए नहीं करते हैं हम, यहाँ पे 3 पेन को मैंने बेच दिया कितने रुपए का, 30 रुपए का मान लो। तो क्या मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, मैं ये बोलूँगा, सॉरी 5 पेन की जगह पे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 8 पेन 40 रुपए का, ठीक है। मैंने 8 पेन कितने में खरीदा, 40 रुपए में खरीदा, और 3 पेन बेचा मैंने 30 में। तो क्या मैं यहाँ पे कहूँगा 10 रुपए का मुझे लॉस हुआ, नहीं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, अभी भी 5 पेन बचा हुआ है ना। तो क्वांटिटी हमें क्या करना है, बराबर करना है। सेम यहाँ पे वही चीज अप्लाई करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। एक बात बताओ, 1000 ग्राम उसने खरीदा 1000 रुपए में, ठीक है। अब एक बताओ 900 ग्राम उसने 1000 रुपए में बेचा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे इस पूरे वैल्यू को किससे गुना कर दो, इस पूरे वैल्यू को हमें किससे गुना करना है, 9 से, और इस पूरे वैल्यू को किससे गुना करना है, 10 से। 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 ग्राम बराबर में कितना आ जाएगा, 9000 रुपया, ठीक है। फिर इसको हम 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9000 ग्राम, और 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10,000। तो एक बताओ 9000 का सामान खरीदा, 10,000 में बेचा, तो 1000 का क्या हुआ, फायदा हुआ। 1000 का फायदा कितने पे हुआ, 9000 पे। गुने में क्या आएगा, 100, 0 से 0 कट जाएगा, और 1 0 से ये भी 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कितना, हालांकि हम इसको ऐसे ही कर सकते थे, 1/9% जो होगा 11 सही 1/9% का क्या हुआ, लॉस हुआ। जब सॉल्व करोगे ना 11 में 99 1 बच जाएगा, 1/9% का प्रॉफिट हुआ, सॉरी लॉस कह रहा हूँ मैं।
तो 177 की मैं बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 177 के लिए क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ये करना नहीं था, मैंने थोड़ा सा डिटेल में समझाया है, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे अब क्वेश्चन हम लेने वाले हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 178 की। ए ने 10% लाभ पर एक सूटकेस बी को बेचा। यदि बी ने 2860 में सूटकेस खरीदा तो ए ने कितने रुपए में सूटकेस खरीदा था। अब देखो कितने के लाभ पर, 10% के लाभ पर, यानी कि 10 का सामान कितने में बेच दिया, 11 में। और इसी 11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2860 दिया हुआ है। 11 दूनी 22, 11 छक 66, कितना आ गया 260। तो ये बताओ 10 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2600। यानी कि ए ने उस सूटकेस को कितने में खरीदा था, 2600 रुपये में खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 178। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 179। क्या दिया हुआ है, ए एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेचता है, बी सी को 25% की हानि पर बेचता है। यदि सी ने साइकिल पी में खरीदा तो ए के लिए उसकी लागत क्या थी। सिंपल, एक बताओ, ए और सी का रेशो निकाल लो, कितने के लाभ पर बेचा, ए ने बी को कितने के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर, यानी कि 5 का सामान 6 में बेच दिया। फिर क्या करता है, बी ने सी को 25% के हानि पर बेचा, यानी कि 4 का सामान कितने में बेचा, 3 में। अब एक बताओ, ए को वो चीज कितने का पड़ा होगा, 5 चौक 20, या फिर काटो इसको, काटेंगे तो हम कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, यानी 10 रुपए का सामान 9 में। यानी कि अगर कहा क्या गया, इसने सी ने साइकिल पी में खरीदी, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ठीक है। तो बोला है ए के लिए उसकी लागत क्या थी, तो ए का यूनिट कितना है 10, तो 10 का मुझे वैल्यू निकालना है, तो 10 बराबर क्या आएगा, पी बाई 9 इंटू में 10, यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्या आ जाएगा, 10/9 पी, ठीक है। तो 10/9 पी जो है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 180, 180। क्या दिया हुआ है, यदि मैंने, अब देखो यहाँ पे ना टाइप चेंज होता है, और ये कैसा टाइप आता है मैं थोड़ा आप लोगों को इसके बारे में जानकारी देता हूँ, ठीक है। बताता हूँ थोड़ा सा बेसिक बातें, थोड़ी सी बेसिक बातें हैं। जैसे मान लो कहाँ क्या जाएगा कि ए ने 1 रुपये में 5 की दर से कोई सामान खरीदा, और क्या करता है ए 1 रुपये में 3 की दर से सामान क्या करता है, बेचता है। 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है और 1 रुपये में 3 की दर से क्या करता है, सामान बेचता है। तो उसका लाभ कितने रुपए का हुआ, तो ध्यान से देखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्या है, क्वांटिटी है, और ये क्या है, प्राइस है, कीमत है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 रुपये में 5 यूनिट खरीदा, 1 रुपये में 3 यूनिट बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 3 को इससे गुना कर दो और 5 को इससे गुना कर दो। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो 3 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में क्या हुआ, बेचा, तो क्या होगा, उसको 2 का लाभ होगा, 2 मतलब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं कहूँगा 1 रुपये में 5 की दर से सामान खरीदता है, 1 रुपये में 3 की दर से क्या करता है, वो सामान को बेचता है। तो इस पूरे ट्रांजैक्शन में लाभ कितने का हुआ, एक कोई पर्सन होगा जिसको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं 1 रुपये में 5 खरीदा ना, तो मुझे ये बता दो कि 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू क्या आएगा। तो 1 रुपये में 5 की दर से, जैसे मैं कहता हूँ कि 10 रुपये में मैंने 2 पेन खरीदा, तो पर यूनिट पेन कितना होगा, 10 रुपये में मैंने अगर 2 पेन खरीदा तो 10 बटे में हम क्या करते हैं, 2 करते हैं। तो मैं क्या बताता हूँ, 5 रुपये पर यूनिट, तो 1/5 आएगा। 1/5 क्या आ रहा है, 1 यूनिट का सीपी, ठीक है। 1 बटे में 5 क्या आया, 1/5 सीपी। और क्या कहा गया है, बेचता है कितने में, 1 बटे में 3 में, है ना। इसकी ये जो है, ये क्या है, एसपी है। तो मुझे बता दो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो हम ये करेंगे कि 1/3 में बेचा, कॉस्ट प्राइस कितना है 1/5 का, इंटू में हम कर देंगे 100, या फिर इन दोनों के बीच का रेशो निकालो, इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ। 3 का सामान खरीदा और 5 में क्या कर दिया उसने, बेचा। तो 5 में बेचा तो 2 का फायदा हुआ, कितने पे, 3 पे। तो गुने में हम क्या करते हैं 100, यानी कि 66 सही 2 बटे में 3% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ऐसे कर लो, या फिर इसको आप सॉल्व करो। देखो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 5 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा 5 बटे में 3 गुने में 100। अब 5 बटे में देखो ये जो है हमारा एक्चुअली में ना ये सेलिंग प्राइस का वैल्यू निकल रहा है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा 166 सही 2 बटे में 3%, यानी 5 का वैल्यू है ना, हमने डिफरेंस नहीं निकाला। इसमें से क्या करना है 1/3 में से 1/5 हम घटाएंगे, तो हमारे पास देखो 1/3 माइनस 1/5 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 5
3, यानी 2 में क्या आ जाएगा 15। इतने 2 में 15 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितने पे, 1/5 पे, गुने में क्या करेंगे हम 100, 5 ऊपर जाके गुना हो जाएगा, या फिर 5 3 15 क्या आ गया 2/3 गुने में। लेकिन ये बेसिक बात है, ऐसे हमें करना नहीं है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए, क्वांटिटी को हमें क्या करना है, बराबर करना है। क्वांटिटी को अगर हमें बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए ये 5 है ना, यहाँ 3 है, तो मैं इसको 3 से गुना कर दूंगा और इसको 5 से गुना करूंगा। अगर गुना करते हैं तो देखना ध्यान से, क्या आएगा 3 रुपये आएगा, और क्वांटिटी कितना आएगा 15, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा 5 रुपये आएगा, ये रुपया है, और 5 को 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 15, यानी कि 3 रुपये में 15 सामान खरीदता है और 5 रुपये में 15 सामान बेचता है। तो टोटल इसका फायदा कितने का होगा, 2 का फायदा होगा ना। कितने पे फायदा होगा, 2 का 3 पे। तो वही क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर होगा, यानी कि 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू पता ही होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। इतना मैंने क्वेश्चन करवाया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब इसके क्वेश्चन उठाता हूँ मैं इसमें, देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 180 में यदि मैंने 10 रुपये में 11 वस्तु खरीदी, क्वेश्चन नंबर 180, 10 रुपये में 11 वस्तु क्या किया, खरीदा। क्वांटिटी है और ये क्या है, प्राइस है, ठीक है, कीमत है, पर यूनिट नहीं है, 10 रुपये में दिया हुआ है कीमत, टोटल एक्सपेंडिचर कह लो इसको। तथा उन्हें 11 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से बेचा। 11 रुपये में 10 की दर से क्या कर दिया, बेच दिया। तो बोला क्या गया है, तो बेच दिया। तो मेरी प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो साफ साफ दिख रहा है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ होगा, 21% का। मैं क्या करूंगा, मात्रा बराबर करना है, इसको 10 से गुना कर दो, क्या करूंगा, इसको 11 से गुना कर दो, जो ये क्वांटिटी इधर दिया हो तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी देखो ध्यान से, अपने आप ही बराबर होगा। लेकिन ये पूरे ट्रांजैक्शन को करना है, तो 10 से गुना करेंगे कितना आएगा 100, 11 से गुना करेंगे कितना आएगा 121, 100 पे 121, 21 का फायदा हो गया कितने पे, 100 पे, और गुना क्या करते हैं हम 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 21% का लाभ, ठीक है। यही हम बोलेंगे। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 181, ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 181। क्या कहा गया, एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिल 5 पेंसिल रुपए की दर से खरीदा, यानी कि 1 रुपए में 5 पेंसिल की दर से खरीदा, ठीक है। ये दिया हुआ है एक्सपेंडिचर और ये दिया हुआ क्वांटिटी। और वो कुछ पेंसिल 3 रुपए में 3 पेंसिल के रुपए की दर से बेचता है, 3 पेंसिल प्रति रुपए। तो 1 रुपए में कितना पेंसिल वो बेचता है, 3। तो एक बात बताओ, मैंने क्या बोला, मात्रा बराबर कर लो, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, गुना करना है इसको 5 से। तो गुना जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3 में, मतलब कि सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 रुपए में 15 पेंसिल, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 रुपए में कितना पेंसिल बेच दिया, 15 पेंसिल। कितने का फायदा हो गया उसको, 2 का फायदा हो गया, कितने पे, 5 पे, सॉरी 3 पे, CP 3 है ना। तो 2/3 क्या होता है, 66, सही 2/3%। यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 182 की। क्वेश्चन नंबर 182 में क्या दिया हुआ, 350 रुपये में 100 संतरे खरीदे गए तथा 48 रुपये दर्जन की दर से बेचे गए, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो 300 में 100 संतरे खरीदे, तो एक संतरे का कीमत कितना आएगा 3.5, और यहाँ पे क्या कह रखा है 48 रुपये दर्जन की दर से, 48 रुपये दर्जन यानी 12, यानी 3.5 3.5 रुपये का खरीदता है और 4 रुपये का बेचता है, तो कितना आएगा 0.50 पैसे का फायदा होगा, कितने पे 3.5 पे। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/7, और 1/7 कितना होता है 14 सही 2/7। फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए, तब जाकर के आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 183। क्या दिया हुआ 183 में 25 रुपये में 10 संतरे की दर से खरीदे गए और 25 रुपये में 9 संतरे की दर से बेचे गए। 25 रुपये में 10 संतरे और 25 रुपये में 9 संतरे। देखो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे लगेगा भी नहीं कि कैलकुलेशन करना है। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 रुपये का खरीदा, हम कह सकते हैं 10 रुपये में बेचा, तो 1/9 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। 1/9 क्या होता है 11 सही में 1/9%। क्या आपको समझ में आया ये, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों नहीं किया, देखो अब कैलकुलेशन करके बताता हूँ। मेरे को करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है अमाउंट और यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी। क्वांटिटी मुझे क्या करना है, बराबर करना है। जब क्वांटिटी मुझे बराबर करना है तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे इक्वेशन को 9 से और इस पूरे इक्वेशन को 10 से। 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 25 नहीं 225 का खरीदा और 25 दाम के 250 रुपये का क्या क्या बेचा। फायदा कितने का हो 25 का, कितने पे
225 पे, 25 से कम 25, 25 ने मैं 225। तो ऐसे नहीं करना, हमें डायरेक्ट देखना है कि जो यहाँ गुना होगा ये हमारा सीपी बनेगा, ये हमारा क्या है एसपी बनेगा। मतलब ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए साथ ही के साथ में कि हम कर कैसे रहे, ठीक है। जैसे ये बेसिक मैंने बताया है, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 184 क्या कहा गया है 184 में। देखो क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति कुछ संतरे को 5 रुपए प्रति संतरे की 5 वस्तु रुपए की दर से खरीदता तथा उतना ही वस्तु को 4 वस्तु रुपए की दर से खरीदता है। उसने दोनों वस्तु को मिला दिया और उन्हें 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच दिया। सौदे में उससे 3 रुपए की क्या हुई, हानि हुई। तो उसने कुल कितने वस्तु खरीदी थी। तो देखो क्या बोला गया है, अमाउंट कितना दिया हुआ है और क्या कहते हैं 1 रुपए में कितना क्वांटिटी वो खरीदता है 5। फिर उतना ही क्वांटिटी जितना 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता ना, उतना ही क्वांटिटी 1 रुपए में 4 मात्रा की दर से खरीदता है। और बेचते टाइम कैसे बेचता है, 2 रुपए में 9 की दर से बेचता है। तो एक बार बताओ मुझे, मैं क्या करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस पूरे ट्रांजेक्शन में उसको 3 रुपए का क्या होता है, लॉस होता है। तो ध्यान से पहले मैं इस क्वेश्चन को समझाना चाहता हूं, फिर उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, मात्रा बराबर कर लेंगे, इन सब में मात्रा बराबर। तो 9, 4 और 5 इन सब का एलसीएम कितना आएगा, आई थिंक 360, ठीक है 360 आएगा। तो 5 रुपए में उसने कितनी मात्रा खरीदी होगी, 180, ठीक है। मैं कैसे कह रहा हूं 180, देखो बराबर यहां से खरीदा और बराबर जितना मात्रा यहां पे खरीदा उतना ही मात्रा यहां पे, और दोनों मिला करके उसने यहां पे बेच दिया। तो 180 यहां पे खरीदा होगा, तो 180 को 5 से अगर मैं गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 40 को दोनों तरफ गुना कर दो, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे हम, 4 दिया हो तो 45 को दोनों तरफ गुना कर दो। अब देखो समझाता हूं मैं, यहां पे आएगा क्या, हम बात करते हैं 40 रुपए में वो कितना खरीदेगा, 40 रुपए में वो खरीदेगा 5 चौक 20, यानी कि 200 मात्रा खरीदेगा। गलती कर दिया ना, 36 यहां पे आएगा, 40 नहीं आएगा, 36, ठीक है 36। तो 36 रुपए में कितनी मात्रा खरीद लेगा वो, 180, ठीक है 180 खरीदना था, एलसीएम हो जाएगा। 45 को इससे गुना करेंगे 1 से तो कितना आएगा, 45 रुपए में वो कितनी मात्रा खरीदा होगा, 45 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो देखो टोटल उसने जो खरीदा 360 मात्रा खरीदा, 360 यूनिट खरीदा, लेकिन कितने रुपए में खरीदा, 81 रुपए में। और वो बेचता है 360 बेचेगा, तो 360 कैसे निकालेंगे, मैं दोनों तरफ किससे गुना कर दूं, 40 से गुना कर दूं, 40 से दोनों तरफ गुना करता हूं, 40 को 2 से गुना करूंगा कितना आएगा, 80, और 9 चौक 36, 360। अब देखो खरीदा 81 रुपए में 360 मात्रा खरीदा और बेचा क्या, 80 रुपए में 360 मात्रा क्या कर दिया, बेच दिया। तो टोटल क्या हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ, 1 रुपए का लॉस हुआ। कितनी मात्रा बेचने पे 1 रुपए का लॉस होता है, तो 360 मात्रा बेचने पे 1 रुपए का लॉस होता है। तो इसमें पूछा 3 रुपए का लॉस होगा, तो 3 रुपए का लॉस के लिए इसको तिगुना बेचना पड़ेगा। तो तिगुना बेचने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 रुपए का लॉस होता है कितने पे, 360 यूनिट पे। तो 3 रुपए का लॉस कितने पे होगा, 3 बराबर में कितना आ जाएगा, 1080, ठीक है। यानी कि अगर 1080 क्वांटिटी अगर वो खरीदता है और बेचेगा 9 रुपए में 2 रुपए में 9 की दर से, तो क्या होगा, उसको 3 रुपए का लॉस होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से समझा दो, देखो इतना कैलकुलेटिव था नहीं है। 1 रुपए में 5 की दर से वो खरीदता है, ठीक है। 1 रुपए में 4 की दर से उतना ही मात्रा खरीदता है। मान लो मार्केट में कहीं जाता है तो पहले उसको क्या मिला, 1 रुपए में 5 की दर से मिला, उसके पास सामान खत्म हो गया, उसको और भी क्वांटिटी चाहिए, आगे जाता ना तो उसको 1 रुपए में 4 की दर से मिलता वो सामान। तो 1 रुपए में 5 की दर से उसने खरीदा पहले, फिर 1 रुपए में 4 की दर से खरीदा, उतना ही जितना 1 रुपए में 5 की दर से खरीदा था, जो भी मात्रा खरीदा हमें नहीं पता। फिर वो क्या करता है, 2 रुपए में 9 की दर से क्या करता है, इसको बेच देता है। तो आप मुझे बता दो कि मैं बराबर मात्रा कैसे निकालूं। तो मैं मान के चलता हूं इन सब का एलसीएम ले लिया, जो भी दिया हो ना क्वांटिटी, एलसीएम ले लो। एलसीएम ले तो कितना है, 360। तो मैं ये मान के चलूंगा कि आधा यहां से 360 का आधा यहां से खरीदा होगा, आधा यहां से खरीदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना कह रखा है जितने क्वांटिटी को इतने पे खरीदा उतनी ही क्वांटिटी को इतने पे भी खरीदा, और दोनों को मिला के इस कीमत पर बेच देता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 180 मान के चला, ये खरीदा, मतलब कि 1 रुपए में 5 की दर से 180 मात्रा खरीदा तो 36 रुपए। 1 रुपए में 4 की दर से वो 45 मात्रा खरीदा तो 45 रुपए में 480, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 81 रुपए में उसने कितना पड़ा होगा,
360, और वो बेचता है कैसे, देखो 80 रुपये में 360 बेचता है, तो क्या हुआ 81 का खरीदा 80 का बेचा, तो एक का क्या होगा, लॉस होगा। कितनी मात्रा बेचने पे एक का लॉस हो रहा है, 360 मात्रा बेचने पे एक का लॉस हो रहा है। तो 3 रुपये का लॉस के लिए 3 से इधर गुना कर दो, 3 से इधर गुना कर दो, तो 1080 यूनिट बेचेगा तो उसको कितने का लॉस होगा, 3 रुपये का। बात करते हैं 86 की। कहा गया एक व्यक्ति 4 रुपये में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है और 6 रुपये में 4 पेंसिल की दर से बेचता है। देखो 4 रुपये में 6 पेंसिल की दर से खरीदता है, ठीक है, पेंसिल, और 6 रुपये में 4 पेंसिल की दर से बेचता है। तो मैं इसको इससे गुना करता हूँ, इसको इससे गुना करता हूँ। 4 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 16, और 6 को 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 36। 16 का खरीदा और कितने का बेचा, 36 का बेचा। कितने का फायदा हुआ, 20 का। कितने पे, 16 पे। तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, क्या आ गया, 125% का लाभ हो गया उसे, ठीक है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, 125%। देखो मैंने डायरेक्ट क्यों किया, समझ में आ गया होगा। हमें ना पहली बार में ही मेरे को डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिक अप्लाई नहीं करना, क्वेश्चन को पहले बेसिक से समझना है, पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, मात्रा बराबर करना है, 4 से गुना कर लो, मात्रा बराबर करना है, इसको किससे गुना करना है, 6 से। 6 चौक 24, 6 चौक 24, मात्रा बराबर हो गया, 4 चौक 16, 6 छिक 36, 16 का खरीदा 36 में बेचा, ठीक है। तो क्या हो गया, 125% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 85 रह गया ना, 84 के बाद 86, 85 भी देख लो। ये है दिया हुआ, क्या रखा, 5 रुपये में 6 वस्तु की दर से कुछ वस्तु को खरीदा गया तथा 6 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेचा गया। 5 रुपये में 6 वस्तु की दर से, 5 रुपये में 6 वस्तु की दर से खरीदा गया और 6 रुपये में 5 वस्तु की दर से बेचा गया। ये रुपया है और ये क्या है, क्वांटिटी है। तो 5 25 का खरीदा, 6 छिके 36 का बेचा। फायदा कितने का हो गया, 25 का 36, 11 का फायदा। कितने में, 25 पे गुने में 100, 25 चौके 100, क्या हो गया, 44% का क्या हो गया, लाभ हो गया। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन नंबर 185 की मैं बात करता हूँ तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 187 की, 86 करवा दिया ना, 187। 187 की बात करते हैं। रवि ने कुछ चॉकलेट 2 रुपये चॉकलेट की दर से खरीदा और 5 रुपये चॉकलेट की दर से बेच दिया। 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा, 1 रुपये में 2 चॉकलेट, प्राइस दिया हुआ है, कीमत और ये क्वांटिटी, ठीक है। और 1 रुपये में 5 की दर से क्या करता है, बेचता है। तो एक बताओ, इसको इधर गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 5 का खरीदा और 2 का बेचा, क्या हो गया, लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 3 का। कितने पे, 5 पे। तो 3/5 का मतलब क्या होता है, 60%, यानी 60% का क्या हो गया, हानि, ठीक है। तो हानि प्रतिशत कितना आ जाएगा, 60। तो क्वेश्चन नंबर 87 की मैं बात करता हूं तो 60% इज द करेक्ट आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि दिया हुआ है 188। क्या कहा गया है, 10 रुपये में 11 चॉकलेट की दर से, 11 चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतनी ही चॉकलेट 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी। देखो पहले क्या करता, 10 रुपये में 11 रुपया है और ये क्या है, दिया हुआ क्वांटिटी। 10 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और उतना ही चॉकलेट 10 रुपये में कितने की दर से, 9 की दर से खरीदता है। सभी चॉकलेट 1 रुपये, सभी चॉकलेट को 1 रुपये चॉकलेट की दर से बेच दिया गया। मतलब कि वो बेचा कितना, 1 रुपये में 1 चॉकलेट की दर से बेच दिया गया। तो पूरे सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो मैं इसको इससे गुना करता हूँ। 90 रुपये में उसने कितना 90 रुपये में उसने इसको गुना करेंगे तो कितना चॉकलेट, 99 खरीदा होगा, ठीक है। और इसको इससे गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 110। 110 रुपये में उसने कितना चॉकलेट खरीदा होगा, तो मैं इसको क्या करूँगा, इससे गुना करूँगा, 11 से गुना करें ना तो 99। तो टोटल वो क्या करता है, 200 रुपये में, 200 रुपये में कितना, 198 चॉकलेट खरीदता है और 200 रुपये में क्या करता है, 200 चॉकलेट बेचता है। तो क्या हो गया, अभी बताओ, 200 रुपये में 2 चॉकलेट खरीदता है, 200 रुपये में क्या करता है, 198 चॉकलेट खरीदा है ना। और 200 रुपये में क्या करता है, 200 रुपये में 198 चॉकलेट खरीदा और 200 रुपये में क्या कर दिया, 200 चॉकलेट बेच दिया। तो क्या हो गया, इसको लॉस हो गया। अब देखो मैं यहाँ पे लेके आता हूँ ये 200 और ये कितना आएगा, 198। क्या हो गया, 2 का लॉस हो गया, कितने पे, 200 पे, ठीक है। गुने में क्या करेंगे हम, 100। तो क्या आ जाएगा, 1% का हानि हो गया, ठीक है। पूरे सौदे में, पूरे ट्रांजैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। देखो
10 रुपये में 11 की दर से चॉकलेट खरीदा, उतना ही चॉकलेट 10 रुपये में 9 की दर से खरीदा। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्वांटिटी बराबर खरीदा ना, तो 99 चॉकलेट इधर खरीदा, तो 9 से इसको गुना किया, 90 रुपये में 99 खरीदा, और 10 से इसको गुना किया 11 से, तो 110 रुपये में 99 चॉकलेट। टोटल 198 चॉकलेट कितने का हो गया? 200 रुपये का। और 200 रुपये में देखो 1 रुपये में एक चॉकलेट बेचता है, तो 200 में 200 चॉकलेट बेचेगा, तो 200 को इधर गुना करो और 198 को इधर गुना करो, यानी कि 200 रुपये का खरीदा, 198 का क्या किया? बेचा। तो 2 का क्या हो गया? लॉस हो गया। कितने पे? 200 पे 1% की